और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव और एसआईआर से जुड़ी हुई। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और सनसनी पैदा कर दी है। एसआईआर पर रोक लग सकती है अगर आरोप सच साबित हुए तो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज दिखाई दे रही है। एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश तो दे ही दिए, साथ ही सख्ती भी दिखाई है। अब बिहार के विधानसभा चुनावों का क्या होगा, ये सवाल आवाम पूछ रही है। तो लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे और इन्हीं सवालों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। और बिहार में एक बार फिर सवाल कौंध रहा है कि क्या एसआईआर लागू होगा या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर बिहार मतदाता सूची में अवैधता साबित हो जाती है तो एसआईआर के परिणामों को सितंबर तक के लिए रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की मतदाता पुनः सत्यापन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जो बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया के संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग जिसने नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की मांग की थी, उसके पास इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नागरिकता का मामला भारत सरकार, खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि नागरिकता तय करने के लिए आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनके पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा था कि उन्हें सिर्फ मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एसआईआर के मुद्दे से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर बिहार मतदाता सूची में अवैधता साबित हो जाती है तो एसआईआर के परिणामों को सितंबर तक के लिए रद्द किया जा सकता है। तो सितंबर तक रद्द करने का संकेत दिया है, लेकिन अवैधता को साबित करने के लिए भी जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोप लगा देने भर से काम नहीं चलेगा अगर आरोपों के सबूत आपके पास नहीं है। इसलिए आप अवैधता को कोर्ट में साबित कीजिए और अगर अवैधता कोर्ट में साबित हो जाती है तो एसआईआर के परिणामों को सितंबर तक के लिए रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद अब एक बार फिर बिहार के राजनीतिक दलों में खलबली मची है। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, अब वो अवैधता को साबित करने के लिए सबूतों की तलाश कर रहे हैं और सरकार भी अपने डिफेंस में तमाम सबूतों को तलाश करने की जुगत में लग गई है। दोनों तरफ से अब धमाचौकड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल इसी का है कि अगर अवैधता साबित होती है तो सितंबर तक एसआईआर को रद्द किया जाएगा, लेकिन सितंबर के बाद क्या होगा और सितंबर के बाद कौन सा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक रद्द करने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन तब जब अवैधता को साबित कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में खलबली है और एनडीए गठबंधन भी अब हैरान परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाया गया, उसने अब एनडीए गठबंधन के दलों को परेशान कर दिया है। क्योंकि एनडीए के घटक दलों को भी अब ये साबित करना होगा कि ये एसआईआर जो है, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो अवैध नहीं है, वो वैध हैं और रोक न लगाई जाए। लेकिन विरोधी दल इस मामले में आगे दिखाई दे रहे हैं और वो हर हाल में मतदाता पुनः सत्यापन प्रक्रिया को अवैधता की सूची में लाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसे अवैध साबित करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि एसआईआर को सितंबर तक रद्द करवाया जा सके, उन्हें और टाइम मिल जाए और उसके बाद वो एक बार फिर सरकार को और एनडीए गठबंधन को घेर सके।